अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 1970 की मुरली से और डेट है 24/1/70 और टॉपिक है ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। तो आज शिव बाबा कहते हैं कि जीवन की नैया किसके हवाले की है। शिव बाबा के श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो। जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वह कोई भी बात के अधीन नहीं होते। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों व देह के कोई भी वस्तुओं से, तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकारी अधीन नहीं होते हैं। सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। तो हमेशा ये चेक करना है कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। क्या ये सभी ने लक्ष्य रखा है? हम सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचा राज्य पद प्राप्त करेंगे। वह जो मिलेगा वही ठीक है। जब ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है। तो जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि आत्मा अविनाशी है ना। तो बाबा आगे कहते हैं कि मधुबन में आकर मधुबन के वरदान को प्राप्त किया। वरदान बगैर मेहनत के सहज ही मिलता है। अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति से होती है। तो ऐसा वरदान सदैव कायम रहे, इसकी कोशिश की जाती है। सदैव वरदाता की याद में रहने से ये वरदान अविनाशी रहेगा। अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। इसीलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु शिव बाबा है, तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। जबकि है ही प्रिय एक, तो फिर उनकी याद क्यों भूलते हो? जरूर कोई और याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती। विस्मृति का भी कारण है। विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। तो विस्मृति के कारण अपनी कमजोरी है। जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति से ना चलने कारण कमजोरी आती है, और कमजोरी के कारण विस्मृति होती है। तो विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती है। इसीलिए सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख फिर हर कर्म करो, तो फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। इसलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया उसका तो विकर्म बन गया। इसीलिए पहले चेकिंग करो फिर कर्म करो। आगे बाबा कहते हैं कि मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ। क्या ये भावना रहती है? जो जगत माता का रूप है उसमें जगत के कल्याण का रहता है, और शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। तो मैं जगत माता हूँ और शिव शक्ति हूँ, ये दोनों रूप स्मृति में रखना, तब माया जीत बनेंगे। और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। नष्टो मोहा संबंध से व अपने शरीर से बने हो। नष्टो मोहा की लास्ट स्टेज कहाँ तक है? जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति स्वरूप भी बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोहा बनना। नष्टो मोहा बनना सहज है व मुश्किल है। जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। अगर समर्पण ना कर अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है। सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो करावे। तो ये स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है।
जो गुण अपने में होता है वह किसी को देना मुश्किल क्यों? समर्पण करना और कराना, यही ब्राह्मणों का धंधा है। जो है ही ब्राह्मणों का धंधा, तो ब्राह्मणों के सिवाय और कौन जानेंगे? जैसे बाप थोड़े में राजी नहीं होता, तो बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना है। आगे और बाबा कहते हैं, निश्चय की निशानी क्या है? विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसे अपने को समझना है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है। विघ्नों को खत्म करने की युक्ति है। सदैव समझो कि ये पेपर है। अपनी स्थिति की परख ये पेपर कराता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं, कभी मनसा का, कभी लोकलाज का, कभी संबंध का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा। परंतु इसमें घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो ना चाहते भी कोई खींच आए। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, उतना स्वतः सभी होता रहेगा। जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू आती है तो दिल होती है कि जाकर देखें क्या है, वैसे ये अव्यक्त खुशबू भी ना चाहते हुए खींचेगी। तो जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में भरने हैं। कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। कोई एम तो रखना है कि करना ही है। कोशिश अक्षर कहना कमजोरी है, तो कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। निश्चय से विजय हो जाती है और संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तभी सफलता होती है। तो आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती हैं। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं तो किस भी प्रकार की माया शेर रूप में आए, डरना नहीं है। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। आगे समय ही कहाँ है। समय के पहले अपने को बदलने से एक का लाख गुणा मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए। हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। बाप को याद किया, यही हिम्मत है। बाप को याद करना सहज है। सहज करने में सहज हो जाता है। ये तो मेरा कर्तव्य ही है, फर्ज है, क्या करूं, ये संकल्प आने से मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना। अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाएं, तो उनको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना है। आगे बाबा कहते हैं कि माताओं के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना बस। बाप को याद करने से ज्ञान आप ही इमर्ज हो जाता है। तो बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहाँ भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो कि हम परम धाम निवासी हैं, कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। तो जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। ज्ञान भी किसको युक्ति से सुनाना है, सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। तो पहले तो ईश्वरी स्नेह में खींचना है। शरीरधारी को चाहिए धन और बाप को चाहिए आपका मन। तो मन को जहाँ लगाना है वहाँ ही लगा रहे और कहाँ प्रयोग ना हो। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रहे। दो बोल बोलना भी भाषण करना ही है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्दों में सुना सकते हो। दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है।
अगर समय आने पर इस स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना, जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना और चीज है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रियां भी वह करती हैं। तो नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरी नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है, ऐसे समझकर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज है, सिर्फ सुनना नहीं लेकिन समाना है। भोजन खाना और चीज है, हजम करना और चीज है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति आती है। खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। तो शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर ना सके, ये हो सकता है भला? नहीं, तो बाप के नाम को भी शर्माते हैं। तो सदैव यही एम रखनी चाहिए कि हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बनकर दिखाएं। इंतजार में नहीं रहना है लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बनाना। तो सर्व संबंध आपके किससे हैं? एक से। तो एक से दो भी बनना है, बाप और बच्चे। तीसरा कोई संबंध नहीं, सर्व संबंध को एक से जोड़ना है। एक से दूसरा शिव बाबा। इस स्थिति को ही उच्च स्थिति कहा जाता है। तीसरी कोई भी चीज देखते हुए देखने में ना आए। अगर देखना है तो भी एक को, बोलना भी उनसे। ऐसी स्थिति रहने से ही माया जीत बनेंगे। जो माया जीत बनते हैं वह जगत जीत बन जाते हैं। यह शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक बार ही मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, यह सदैव याद रखना है। जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वह हमें प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चय में रहना है। बाप दादा तो बुजुर्ग माताएं सबसे प्यारी लगती हैं क्योंकि बहुत दुखों से थकी हुई हैं। तो थके हुए बच्चों पर बाप का स्नेह रहता है। इतना स्नेह बच्चों को भी रखना है। घर बैठे भी याद की यात्रा में पास हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हो। तो जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएंगी। सभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हो। जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है, क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने करना चाहते हुए भी ध्यान जाता है। यह सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना ही सर्व संबंधों से मुक्त होते जाएंगे। सर्व बंधनों से मुक्त होने का साधन एक बंधन में अपने को बांधना। ये मीठा बंधन भी अभी का है, फिर कभी नहीं होता। सभी इस ईश्वरी बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ पद मिल सकता है और श्रेष्ठाचारी भी बन जाते हैं। तो एक ही श्रेष्ठ कर्म से वर्तमान भी बन जाता है और भविष्य भी बनता है। जिससे दोनों ही श्रेष्ठ बन जाएं, वह कर्म करना चाहिए। तो आगे बाबा कहते हैं कि अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है, ये अनुभव होता जाता है। अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है, यह भी अनुभव होता है। जो वायदा किया है कि इसने ही आत्माओं के हर सेकंड साथ ही है, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। तो बाबा तुमको सूक्ष्म वतन वासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो, वह खुद को सूक्ष्म वतन में साथ समझते हो। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। तो भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे उतना उतना राजपद को भी सामने देखेंगे, दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पास्ट की पूरी स्मृति रहती है, तो यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे कि हमें ये बनना है। वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं, इमर्ज होंगे। अच्छा, ओम शांति।